This call is now being recorded. मेरी आवाज क्लियर है कि कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, ओके। मेरे पेन आ गया। खुद से सॉल्व कर रहे हो? हाँ, हाँ, अच्छी बात है। एक बार सॉल्व कर लोगे तो चेक करना। अरे सर, मैं भूल गया, कैंसिल कैसे करते हैं? क्या अभी तक बोर्ड पे मैंने कैसे किया है? स्क्रीन पे देख, ऐसे ही किया है सॉल्व तूने प्रॉब्लम। P is given 5000, T is given 2, R is given 6%। तो पहले फॉर्मूला लिखा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 द होल पावर T इक्वल टू P की जगह 5000, 1 प्लस R की जगह 6 अपॉन 100 पावर 2, T की जगह क्या लिखा 2, ठीक है। फिर 6 और 100 कैंसिल होता है, किससे कैंसिल होता है? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3 अपॉन 50, ओके। फिर 1 प्लस 3 अपॉन 50, 1 प्लस 3 अपॉन 50 कैसे? 1 इंटू 50, 50 प्लस 3 53, 53 होल डिवाइड बाई 50, तो 53 होल डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर है, तो 5000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50। अब यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने। फिर यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 5 इंटू 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, 25 टू ज़ा 50 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 इंटू 53 इंटू 53, अब 2 इंटू 53 106, 106 इंटू 53, तो 106 यहाँ पर तुम साइड में 106 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 जा 18, 1 3 इंटू 0 0, तो ये जो 1 कैरी किया था लिख दिया, 3 1 जा 3, फिर ऐसे ही 5 6 जा 30, ओके 3, तो 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 यहाँ पर 3, और फिर 5 1 जा 5, तो 5 30, नाउ यहाँ पर ये 8
8 को एज इट इज लिख लिया, 1 + 0 1, 3 + 3 6 एंड ये 5, तो 5618, 5618 ये आ गया आंसर। 5618 इज योर आंसर। गॉट इट? सो अमाउंट A इक्वल टू 5618, बराबर? प्रियांशु समझ में आया क्या? हाँ, वो मैं अटक गया था, वो 3/50 में अटक गया। मैं सोचे लगा अभी आगे क्या करूँ। अच्छा, अभी क्लियर है? हाँ, तो फटाफट सॉल्व कर ले नोटबुक पे। एक बार सॉल्व हो गया तो बताओ मुझे। क्या लेके बैठे हो तुम? मोबाइल या फिर कुछ लैपटॉप वगैरह? मोबाइल। मोबाइल पे हो? अच्छा, हाँ। ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, टेबल याद करना जरूरी है। तुमको कितने सालों से मैं बोल रहा हूँ, याद हो गया क्या 15 तक टेबल? नहीं। कभी याद होएगा जब बूढ़े हो जाओगे? हम्म। सर, ये लास्ट में जो आंसर है वो इंटरेस्ट है कि अमाउंट? अरे अमाउंट का फॉर्मूला है ना, तो अमाउंट आएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं क्या, निकालना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द अमाउंट 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 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अभी तुमको अमाउंट मिल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड। तुम फाइंड आउट कर दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ए यू विल से माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? ए माइनस पी। ए माइनस पी। ए की वैल्यू 5618 माइनस पी, पी की वैल्यू 5000, हम्म। तो आंसर आ गया 618, राइट? हम्म। ओके। ये सेकंड प्रॉब्लम तुम फटाफट ट्राई करो, खुद सॉल्व करो। देखो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर क्या आता है, ठीक है? रिकॉर्डेड ईयरली यानी? रिकॉन ईयरली मतलब इंटरेस्ट जो है वो हर साल लगता है। थोड़ा कुछ अपने मन से भी मतलब निकाल लेने का। रिकॉन ईयरली मीन्स हर साल इतना इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसा तो मैं अभी पूछा, नहीं तो मैं उसको ध्यान ही नहीं देता। हाँ अच्छी बात है, बट जब कुछ ऐसा नया वर्ड आएगा तो ध्यान देने का, उसका मीनिंग चेक करने का। कहाँ चेक करोगे मीनिंग? गूगल। हाँ गूगल में चेक करने का। समझदार हो। हम्म। अभी ये सब में चैप्टर टेस्ट भी है। हाँ हम लोग को चैप्टर टेस्ट भी दिया है टेक्स्ट बुक में। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं देना चाहिए? देना नहीं चाहिए। हाँ नहीं देना चाहिए। वही। हमसे ही करवा रहे तो प्रीलियम क्यों ले रहे? अरे तो तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुमको आएगा ना। तो वही तुम चीज सीधा तो एग्जाम प्रीलियम के क्यों दिन में ले? सॉल्व करने वाले हो। वही चीज भी प्रीलियम में ही तुम्हारा पूछते हैं। हमेशा तुम्हारा ये हमेशा पहला पेज ऐसा उल्टा क्यों आता है? टेढ़ा क्यों छप अरे, के आता है? हाँ, एकदम सीधा आगे दिया था पीछे मैं। जाता है पहला वाला। हाँ, मैं एकदम सीधा दिया था, बता नहीं, फिर बाद में उल्टा हो गया कि देखा नहीं। ये अनसॉल्व किया है कि सॉल्व वाले किया है? अनसॉल्व। अनसॉल्व किया है। अभी यहाँ हाँ। पर 2x + 7y द होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर किया प्लस
2 into 2x into 7y गलत किया है ये। क्या रे बाबा, ऐसा मतलब साल भर तेरे को मैं दूं तो साल भर तो ऐसा गलती करता रहेगा बैठ के, बराबर। अरे वो कहा गया, हाँ वो क्या x+y भी लिखा है 28xy। तो 28xy कौन लिखेगा, मैं लिखूं भी बैठ के। और ये 2x द होल स्क्वायर 4x² होता है, ये खाली 4x लिखा है, ये हाँ वो भी 49y² होना चाहिए। वो भी ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान कैसा नहीं दिया अरे बाबा, ऐसा जब भी ध्यान नहीं देता है ना, मैंने एक सिंपल तरीका बताया क्या करने का, अपने आप को एक चाटा मारने का। जब चाटा मारेगा तो नेक्स्ट टाइम तुझे ध्यान रहेगा कि चाटा मैंने मारा है। और ऐसा जब तू 10-15 बार चाटा मार लेगा अपने आप को, तो फिर नेक्स्ट टाइम से लिखते समय एकदम ध्यान से लिखेगा, समझा। कभी लिखता है कभी नहीं लिखता है, इस पे ऐसा 0 मार्क्स मिलेंगे ना। तेरे को कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है, फिर भी गलत करता है। 3x प्लस 1/2x द होल स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर बराबर चल रही है बुद्धि, यहाँ पर बराबर किए हो। क्योंकि ओके, ऊपर देखूंगा था। हाँ, अब यहाँ पर 9x² किए हो, यहाँ पर 2 इंटू, तो 2 कैंसिल हो गया। अब ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल होके क्यों नहीं कैंसिल किया, ये x और ये x कैंसिल होता है ना, यहाँ पर x है और ये नीचे x है। हम्म। 1/4x², मतलब गलती हर प्रॉब्लम में करना जरूरी है, नहीं तो प्रियांशु कैसे कहलाओगे, गलती नहीं करोगे तो। 3x-1/2 x द होल स्क्वायर, तो 3x² -2 इंटू 3x इंटू 1/2। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला जो x लिखा है तुमने, ये x न्यूमरेटर में लिखा है कि डिनोमिनेटर में लिखा है। ऊपर तो न्यूमरेटर में दिख रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में डाल दिया तुमने क्या, कुछ मैजिक। समझा नहीं। और फिर यहाँ पर वापस से वही है, x तुमने न्यूमरेटर में लिखा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो क्या सही माने, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। जादू हो रहा है। जादू हो रहा है, नहीं मम्मी है बाजू में, मम्मी जादू दिखाए तुमको। फिर x+3 इंटू x+5, x² + 3², ये भी गलत किया तूने। x+3 इंटू x+5 कैसा, x² प्लस ब्रैकेट में 3+5 इंटू x प्लस 3 इंटू 5, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अभी तक कितना प्रॉब्लम राइट हो गया, एक भी नहीं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। x - 2y - z, प्रॉब्लम करना ही जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम को सही करना जरूरी है। ओके, ये स्टार्ट से ही रॉन्ग किया है तुमने। x - 2y - z द होल स्क्वायर क्या है, a + b + c द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है। तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता क्या? और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बैठ के। ये क्या बोलते हैं, a² + b - b² - माइनस नहीं c²। होता है, b प्लस ही होता है। a² + b² + c², -2ab -2bc -2ca। जाके वापस से लेक्चर रिवाइज करो, इतना सारा लेक्चर दे दिया, इतना सारा असाइनमेंट दे दिया, कितना और बनाऊं मैं, पूरा यूट्यूब भर जाएगा तुम्हारा एक ही चैप्टर के असाइनमेंट से। क्या? मतलब पूरा यूट्यूब भर जाएगा तुम्हारा असाइनमेंट के चक्कर में, और तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मतलब करोगे तुम गलतियां करोगे। क्यों रिवाइज नहीं करते, रोज लेक्चर को देखो, मैं बोला नहीं आता है तो। P 1600 R 10%, T 3 ईयर, I PRT upon 100, 160 आया, 2 0 कैंसिल किया, 160, फिर अमाउंट 160 ऐड किया, तो 1760 परफेक्ट है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 1760 इंटू 10 इंटू 100, 2 0 कैंसिल किया, 176, 17, तो ये 1936 हो गया, 6 + 3 13 हो गया, 1 7 + 2 9 हो गया, 1936 परफेक्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1936 - 1600 इज 336। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर 1936 इंटू 1936 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 100, एक जीरो कैंसिल, 193.6, अमाउंट 193.6 प्लस 1936 इज इक्वल टू, ये आ गया 39। अरे यार
ये मतलब होना था ना, गलती एक जगह होना तो जरूरी था तुमसे। ये 3902। ओके, वापस से कैलकुलेट करो कितना होता है, कैलकुलेशन आता है, एडिशन करने 1936। ओके, ऐड करना है 193.6, तो 0.6 यहाँ पर ऐसा 0.6, और ये यहाँ पर इसके आगे ये 0.6, पॉइंट के बाद में भूल पॉइंट की गया वैल्यू, था, भूल गया था, भूल गया था, यहाँ पर ये 0.6 है यहाँ पर, फिर ये ऐड किया तो ये 6 भूल गया था मैं वो। प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 2 11, 2 2129 बराबर। उसको क्या हाँ, वैल्यू आती है, कभी उसको ध्यान से देखते हो? तुम यहाँ पर 1900 है और उसमें 100 रुपीज डेसिमल ऐड कर रहे हो पॉइंट तो वाला थ्री भूल थाउजेंड हो गया था, जाएगा, 4000 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट वाला भूल गया था। हाँ, बादाम खाया करो, बादाम सुबह सुबह, सब भूल रहे हो तुम। 20,000 आर 10%, टी 2.5 ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, 2 जीरो कैंसिल किया, 2000, 22,000 हो गया। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 22,000 इंटू 10/100, 2 जीरो कैंसिल किया, तो 2,200, तो 24,200 इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के लिए अभी तुम्हारा इसके अंदर भी कभी कभी गलतियां बहुत हो जाती हैं, अभी यहाँ पर बराबर किया है, कभी 2 से डिवाइड कर देते हो, कभी कभी यही गलती करते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 1210 सही है, फिर ये ऐड किया 0145, तो 25, अब ये 24,000 है तो 25,410 आ गया, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 25 में से माइनस किया। ओके, पहला सम जो पूरी तरह से राइट है। ओके, योर फर्स्ट सम विच यू हैव डन ऑल करेक्ट। ओ, लास्ट सम आपका सही हुआ। बाकी सब प्रॉब्लम में आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की भी है, बराबर, राइट, इतनी सारी गलतियां हैं। हाँ, ये मैं इसका वीडियो भी बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं तुमको भेज दूंगा, ये वीडियो को देखना अच्छे से, ठीक है। ओके प्रियांशु, हाँ, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर हाँ, हम हाँ। कहाँ पर आते हैं वापस से तुम्हारे टॉपिक पे, तुम्हारा टॉपिक फाइंड द अमाउंट, सेकंड क्वेश्चन किया आपने? नहीं, अभी तो मेरे साथ देख रहे थे ना, अभी करो जरा, सेकंड क्वेश्चन करो, चेक करो क्या मैं आंसर आता है। कैलकुलेशन में अटक गया। कैलकुलेशन में अटक गए फिर से। हाँ, Find the amount and the compound interest on 8,000 for 4 year at 10% per annum. Interest recon yearly. Find the amount and सर अभी compound. हर रोज क्लास रखोगे? हाँ जी, क्या हो गया बच्चे? सर अभी हर रोज क्लास रखोगे? अरे क्या करें, तुम्हारा तुम्हारा जो जिस हिसाब से तुम परफॉर्म कर रहे हो, हर रोज क्या, मुझे तो ऐसा लगता है तुमको ऐसे साइड में इधर ना बिठा के रखना चाहिए, ऐसे तुम्हारा लेक्चर चालू रखना चाहिए, बाकी दूसरों का लेक्चर लेते रहना चाहिए, बोलना चाहिए तुम करते रहो बैठ के। सही बात है। अभी कितना महीना हो गया, 3 4 महीना हो गया है ना, 3 महीना हो गया, मार्च अप्रैल मई, राइट, जून, कितना चैप्टर एकदम कॉन्फिडेंटली आता है तुमको। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 4 years at 10% per annum, interest recon yearly. Find the amount and compound interest on rupees 8,000 for 4 year। तो यहाँ पर तुमको पी आया कि नहीं आंसर आपका? दिख ही नहीं रहा है कुछ।
अरे देखना थोड़ी ना, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना? टेक्स्ट बुक के आंसर आपने सॉल्व नहीं किया क्या? अब मैं क्यों सॉल्व करूंगा, मैं तुमसे चाहता हूँ तुम मेरे को सॉल्व करके बताओ। मैं कैलकुलेशन में अटक गया। हर सम मैं सॉल्व करूँ? ओके, तो तुम क्या करोगे? P is 8,000, time is 4 year, rate is 10%, and what else? इंटरेस्ट on yearly, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर यू विल राइट फॉर्मूला फॉर अमाउंट। फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज P इंटू 1 + R अपॉन 100 पावर T, right? This is your formula. Put the value. Amount of P is 8,000, 1 + R is 10 upon 100 power T. What is time? Time is 4. ये क्या हो गया? So this is 1 plus value of R is 10 upon 100, the whole power T. T is what? 4. Okay, so this will become 8,000. Now this 0 and this 0 cancel. So 1, this is 1 plus 1 upon 10, the whole power 4 is equals to 8,000 into 1 plus 1 upon 10. So 10 plus 1 is what? 11 upon 10, the whole power 4 is equals to, this is 8,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10। कहाँ पे तुम अटके? इसमें क्या अटकने वाली बात थी? रंशु कहाँ पे अटके? हेलो रंशु, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हाँ पे सर, अटके? बहुत किधर? किधर अटकना किधर था? मेरे को तो कहीं अटकना नहीं मिला। इट इज 8 इंटू 11 हाँ, इधर तक मेरा भी इंटू होगा। 11, 1 2 3, और एक बार वापस से इंटू 11, डिवाइड बाई कितना? 10। ये ओके, भी हो सकता है, ये भी कट हो सकता है। ये नहीं बट 10 कट भी नहीं कट हो करना है सकता मेरे को। कट नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 10 रहेगा ना, तो फाइनल आंसर में इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। कट करोगे तुम उसको डिफिकल्ट कर दोगे, 5 बना दोगे। बेटर ये ऊपर सब मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 11, 88, राइट है? इंटू अगेन है। हाँ। 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार, एक डिवाइड बाई 10। एक 11 नहीं कर सकते? क्या? एक 11 नहीं कर सकते क्या? एक लेवल करना मतलब एक ही साथ सब मल्टीप्लाई कर देने का? हाँ। रफ में कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो? अभी 11 एट जा, यानी कि डायरेक्ट ऐसे भी होता है ना। 11 एट जा 88, 11 एट जा 88, 88 प्लस 8 कितना हो गया? 96 हो गया। कितना हो गया? 96। तो 968, फिर मल्टीप्लाइड बाई 11, मल्टीप्लाइड बाई 11, डिवाइड बाई 10, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 एट जा 88, 8 कैरी हो रहा है। 11 सिक्स जा 66, 66 प्लस 8, तो 66 प्लस 8 कितना होगा? 66 प्लस 8 इज 66 प्लस 8 इज 74। 74 का 4 लिखोगे, 7 कैरी होगा। 11 नाइन जा 99, 99 प्लस 7, तो 99 प्लस 7 कितना होता है? 106। तो 106 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 10। अगेन 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 एट जा 88, ओके, 11 फोर जा 44, 44 प्लस 8, तो 44, 52, 52 का यहाँ पर 2 लिखा, 5 कैरी, 11 सिक्स जा 66, 66 प्लस 5, 66, 66 प्लस 5, 71, तो 1 लिखा। वन ओके, वन 7, सेवन वन टू 7 इंटू 0 0, तो यहाँ पर 7 आ गया। 11 वन जा 11, सो कितना हो गया?
1 लाख 1,11,728 11,17,128 डिवाइड बाई 10। अब 10 से डिवाइड किया तो 11,712.8 कितना हो गया? 11,712.8। ये हमारा क्या गया? ये हमारा अमाउंट, दिस इज अवर अमाउंट। सो अमाउंट इज 11,712.8। ओके, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए माइनस पी। ए की वैल्यू 11,712.8 और पी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 8,000। तो पी की वैल्यू 8,000, तो माइनस यहाँ पर 8,000। ओके, तो 11,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? 4,000। 4,712.8। अभी तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना वहां पर एक प्रियांशु? मिनट एक मिनट टेक्स्ट एक बुक के मिनट अंदर सर। पीछे जाके आंसर चेक करो। ये आंसर आया क्या कि हमने कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती की? 8, 16, 9, 10, 10। आपका 4,712.8 आ रहा है। हम्म, मेरा 1,04,12.8। 10 मतलब हमारा बहुत ज्यादा आ गया ना। नहीं, मेरा है ज्यादा। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा आ गया। ओके, मैं पीछे चेक करने को बोल रहा हूँ ना। टेक्स्ट बुक में पीछे चेक करो क्या आंसर है। मैं यहाँ टू कैलकुलेटर पॉइंट टू क्वेश्चन 2,3712.80। ओ नो। 8,000 इंटू 1.1 पावर 4। 11,712। 11,712 बराबर है। तो मैंने जो सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। ओके, कैलकुलेशन इज ऑल राइट, परफेक्ट। आंसर आया 3,712.8। 37। हाँ। हाँ, 3 आएगा ना, बराबर है। 11,000 माइनस 8,000 3,000 होता है। मैंने 4,000 लिखा है तो ये गलत लिखा है। दिस इज 3,000। कितना होना चाहिए? इट शुड बी 3,000। तो दिस इज 3,712.8। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। गॉट इट? हाँ। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 7,400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर। अब तुमने यहाँ पर ना प्रॉब्लम में गलती की थी। क्या गलती की थी, कुछ आइडिया है? ऐसा प्रॉब्लम में किया था। ओके, हाफ यहाँ पे ईयरली, हाँ। कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका कोई मतलब होता है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो यू हैव गिवन पी इक्वल टू, पी कितना है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 7,400। ओके, यहाँ पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 5% and the duration is 1 year. If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is 7,400 and the interest rate of interest 5%. तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो क्या करते हैं हम? कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो यहाँ पर टाइम तुम्हारा क्या है? 1 ईयर है, राइट ना। तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट विल बिकम P इंटू 1
प्लस आर अपॉन 200 यू कैन से। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो डिनोमिनेटर मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, होल पावर यहाँ पर 2t आ जाता है। ऐसा कोई फॉर्मूला किया है? प्रियांशु मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ये क्या है? ऐसा ST। फॉर्मूला किया है क्या? जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हम जो पीरियड होता है उसको डबल कर देते हैं और जो रेट होता है उसको हाफ कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ओ ऐसा हम्म, बुक में एग्जांपल दिया है? बुक में देखे तो यानी हाफ ईयरली का कि मेरे को हाफ ईयर बोला है तो मैं दो ये एन को मैं 2 साल कैसे लूँ? 2 साल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 के पहले तेरी बुक में देख हाफ ईयरली के लिए कैसा किया है प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो हम फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर दूसरा हम जो आर की वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो तुम्हारी बुक में, ये बुक के अंदर कैसे सॉल्व किया है वो जरा देखो, चेक करो हाफ ईयरली के लिए क्या किया है। सबसे एक्सरसाइज बेस्ट 2.2 के पहले एग्जांपल्स जो भी दिए हैं उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला प्रॉब्लम रहेगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इतना घुमाया नहीं, लिखा है 1 ईयर 1.5। क्या एग्जांपल मिल गया तुमको? क्वेश्चन में ये लिखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द अमाउंट ड्यू दिस if the sum of 15,000 is invested for 1.5 years at 8% per annum compound interest being compared semi-annually। हाँ सेमी एनुअली ना, हाँ सेमी एनुअली। अभी क्या किया सॉल्यूशन में, क्या किया? वो सब सेम रखा, 100 भी सेम रखा। हाँ और क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 की जगह 4 कर दिया हाँ और एन ले लिया 3 years। हाँ, तो डबल कर दिया ना, तेरा एन डबल कर दिया। तो मैंने वही किया ना, टाइम तेरा 1 ईयर था तो 1 ईयर का क्या किया, 2 ईयर कर दिया। और रेट 5% था तो 5 का क्या किया, 5/2 कर दिया। हम्म। तो 5/2 कर दिया तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में हम 5/200 लिख सकते हैं। राइट है, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ना, जैसा तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/200 होल पावर 2t, बराबर है। हाँ। ऐसा हम्म। तुम फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। जब अभी सेमी एनुअली दिया होगा तो 1 + ये R/100 की जगह 1 + R/200 लेने का, और जो टाइम है टाइम को डबल कर देने का। तो जो भी टाइम रहेगा उसका डबल, 2 × t, बराबर। हाँ, ये 8% का ही समझ आया। 1/2 करके 8/2 था, फिर 2 से कट होके 4 हो गया। हाँ तो 4 कर दिया ना, तो ये फॉर्मूले में डालेगा तो क्या होगा, 8/200 करेगा ना, तो वही होता है, कट होके क्या होता है, 4/100 हो जाता है। इसके तुम नीचे रेट को 100 पहले था। पहले हाफ करो, टाइम को डबल करो, या डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर चाहिए खाली। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो तुम बुक का देख के बुक के हिसाब से भी कर सकते हो, या यहाँ पर जैसा मैंने किया वो भी कर सकते हो। खाली तुमको ये है कि जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली रहेगा तो वो टाइम पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा मॉडिफिकेशन होने वाला है। अब तुम ध्यान कैसे दोगे, तुम्हारा तो दिमाग से निकल जाता है बात, बराबर। आज अभी ध्यान में है, कल ध्यान से निकल जाएगा। कल नहीं, तो क्या दो करने का? दिन बाद। कल नहीं हाँ निकलेगा, परसों निकलेगा। तो परसों निकलेगा तो कल फिर रिवाइज करो। हम्म। ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अभी 74 अच्छा सर, को हम, वो मेरे को ये 2.1 में ये 3 प्रॉब्लम नहीं आए थे। अच्छा 2.1 में पहले 2.2 देख लो। 2.1 तो सिंपल है यार, उसमें क्यों नहीं आते तुमको? अरे उसमें वो प्रिंसिपल 2 बार दे दिया है। चलो कल बताना मेरे को वो। ठीक है। 41, या फिर अभी मैं देखता हूँ तुम्हारा ओपन करके। क्वेश्चन नंबर कितना है? मैंने कितना तक किया था? 20 में। अरे भूल गया मैं, बुक किधर गया।
16, 17, 18. अच्छा, देखो तुम भूलते हो ना, इसीलिए मैं तुमको वीडियो बना बना के दे रहा हूँ कि तुम भूलते हो तो उसको रिवाइज करो, क्योंकि बार बार उतना सारा मैं पढ़ा नहीं सकता ना। तुम हाँ पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, समझे? तो रिवाइज करने का काम तुम्हारा है। जितना हो जाता है, तुम भूलते हो तो उसको रिवाइज करो। अब ये 37 × 41 करेंगे, तो 37 × 41 यहाँ पर किया तो 1 7 × 7, 1 3 3, 4 7 28, 2 4 3 12, 12 + 2 14, यहाँ पर ये 7, ये 8 + 3 11, ये 5, ये 1, 1517। अभी इसको वापस से 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 7 7, ये 1, ये 5, ये 1, फिर ये 4 7 28, 4 1 4 + 2, 4 + 2 6, फिर 4 5 22, 4 1 4, 4 + 2 6, यहाँ पर ये 7, 8 + 1 9, 6 + 5 11, 1 + 1 2, एंड ये 6, 62,000, 62,197। दिस डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 197 डिवाइड बाय 8। तो अभी तुमको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड कैसे करते हो? 8 से डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड करते हो ना, हाँ 62,197। तो 8 7 56, 8 8 64, तो 64 बड़ा है, तो 8 7 56, 12 - 6 is 6, फिर ये 1 कैरी करेंगे, 61, अगेन 8 7 56, 11 - 6 5, तो 5 के आगे ये 9, 59, फिर वापस से 8 से करेंगे तो 8 6 48, 8 7 तो 8 7 वापस से 8 7 56, ये 3 आ गया 37, 8 4 32, फिर 7 - 2 5, यहाँ पर डेसिमल, और ये क्या हो गया 50, तो 8 8 6 48, यहाँ पर 2 20, 8 2 16, यहाँ पर 4 40, 8 5 40, तो यहाँ पर 5। तो ये फाइनल आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? हमारा ए का आंसर आ गया। तो ए इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे ए इक्वल टू, कितना आया ए का वैल्यू? 7774, 7774.625, ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू मिल गई। और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तुम्हारा 7400 है और ये 7774.625 आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड से मैंने नहीं ली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इज 1 ईयर दिया था। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस कर देंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू 7774.625 माइनस पी, तो 7400, तो माइनस किया तो कितना आ गया? 374.625। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹374.625। इजी। हाँ ये सर सब तो तुमको कॉपी स्कूल करना में है कराया है, अभी अभी लेटेस्ट कराया है, इसमें गड़बड़ किधर करते हो तुम? सर, वो सर बोलो क्या कॉपी बोल रहे हो? करना है, स्टार्टिंग से कॉपी करना है, करूँ क्या? स्टार्टिंग से दिखाऊं? हम्म हाँ, स्टार्टिंग से देख लो। तुम कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेशन की जगह वैल्यू लिख लेना।
हाँ, हम्म, ये क्या बोलते, 5/200 है। क्या? समझा हाँ, समझा। वो 5/200 ना, क्योंकि रेट को हाफ किया ना। नहीं फाइव का नहीं, फाइव। उसको ये वाला आपने जो काटा ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 1/40 कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है। थोड़ा नीचे करना। हाँ, नीचे के ऊपर। नीचे नीचे। और नीचे। हाँ हाँ। हम्म, हो गया। हो गया। हाँ ओके, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 3 था, राइट। हाँ। प्रॉब्लम नंबर 4 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5,000 at 10% per annum for 1.5 year, compound interest upon semi annually। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 3 सेम ही है, बराबर। यहाँ पर भी सेमी एनुअली फाइंड आउट करना है, तो ये हाँ, तुम वही अभी एज ए तो होमवर्क सॉल्व करो। कर देंगे। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ। तो देखो क्वार्टरली के लिए क्या करते हैं, क्वार्टरली के लिए आर की जो वैल्यू है ना, आर की वैल्यू 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर रेट को हाफ से नहीं डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वार्टरली है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 चार। क्वार्टर। हाँ, और फिर तुम इसी तरह से नंबर ऑफ पीरियड के लिए क्या करते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 से। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, 9 मंथ है, 9 मंथ। तो 9 मंथ मतलब 9/12 ईयर। 9 मंथ का मतलब क्या होता है ईयर में, अगर बोलेंगे तो ये 9/12 ईयर है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, फोर राइट। से क्यों? अच्छा, इंटरेस्ट। क्योंकि क्वार्टरली बोला है ना, क्वार्टरली, तो हमने 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 1 4, 4 3 12, और 3 1 3, 3 3 9। तो हमारा जो n का वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर देख रहे हो n का वैल्यू 3 निकाला इन्होंने। हम्म। 9/3 इन्होंने कर दिया डायरेक्ट, बट तुम ऐसे फॉर्मूला लगा के करोगे तो ये तुम्हारा फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा, फिर इसके बाद में वैल्यू पुट करना है। सिक्स्थ प्रॉब्लम, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम जैसा है, ये सॉल्व करना। सिक्स्थ प्रॉब्लम है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन द सम ऑफ रुपीज 4,800 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम probable yearly। Find the difference between compound interest and simple interest on sum of rupees 4,200 for 2 year at 5% per annum, payable yearly। ओके, पेएबल ईयरली है।
तो ईयरली तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ये 6 वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना। हाँ 6 प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेते हैं, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट मार देते हैं जो भी था। ओके, 6 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही कर लेते हैं हम। तुम्हारा जो 6 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम में तुमको पी दिया है तुमको कितना, 4800 टी टाइम। अच्छा, टाइम को एन से इंडिकेट करते हैं ना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो जैसा रहे बुक में एन है तो एन यूज करो। एन टाइम कितना है, 2 ईयर, एंड एट 5% पर एनम बोला है, तो 5% पर एनम मतलब आर की वैल्यू 5% ये आर की वैल्यू है। अब सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT upon 100। ओके, PRT अपॉन 100, तो पी एन आर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम की जगह एन लिखा, PNR अपॉन 100, वो सीधी पी से 4800 एन 2 आर 5 अपॉन 100, तो ये एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, 5 2 10, तो ये 48 ये इंटू 10, 1 लिखने का है, इसमें 1 नहीं लिखने का है क्या? 480, क्या 1 नहीं लिखने का, टाइम जैसे हम लोग पहले लिखते थे। क्या पहले लिखते थे, अरे 1 नहीं लिखेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट लास्ट ईयर किया है, ये साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा था, जो एक एक साल का निकाल के ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा था। अब तेरे को यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। स्कूल में हुआ होगा ये प्रॉब्लम, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए का फॉर्मूला क्या, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 100। एन। तो पी की वैल्यू 4800 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन 100 पावर, यहाँ पर टाइम कितना है, 2 ईयर है, इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 4800। अच्छा, यहाँ पर 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन 20 द होल पावर 2। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4800 इंटू 20 प्लस 1 21 होता है, तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ओके, यहाँ पर इसको साइड में इरेज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दिस इक्वल टू, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 इंटू 2 4, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ओके, 12 इंटू 21 इंटू 21। अभी 12 इंटू 21, तो 12 वन ज़ा 12, तो 2 लिखा, 12 टू ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 21 का टेबल याद है, 21 टू ज़ा 42 2, फिर 4, 21 5 ज़ा 105, तो 105 प्लस 4 109, 10, 21 टू ज़ा 42, 42 प्लस 10 52। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए की वैल्यू 5000
292 माइनस P की वैल्यू 4800 इक्वल टू ये 2 यहाँ पर आएगा, 9 माइनस 0 ये 9 यहाँ पर आएगा, 12 माइनस 8 4 ओके, और ये 4 माइनस 4 0, तो ये हो गया 492। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 492 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 480। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 82। तो हाँ, डिफरेंस तो यहाँ पर डिफरेंस क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 492 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 480। So ये 2 9 minus 8 1, so 12 rupees is the difference between simple interest and compound interest for 2 year। ओके। समझ में आया? हाँ हाँ प्रियांशु, हाँ सर, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन लिख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लिख लिया। लिख लिए? ओके। 7th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 in 2 year if the rate is 4% for the first year and 3% for the second year। ये टाइप का क्वेश्चन तुमको आता है बराबर, एक एक साल चेंज होते जा रहा है, अलग अलग ईयर पे अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3125 for 3 year if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4, 5 and 6 per annum। ये क्वेश्चन भी कर लोगे। What sum of क्या money, बोलते हैं, 8 प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम एक बार में पढ़ लेता हूँ। हाँ एक प्रॉब्लम पढ़ने दो। if the rate is, पहले एग्जाम्पल में जाके देख लो, एग्जाम्पल में अलग अलग रेट रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चेक कर लो बराबर। फर्स्ट ईयर इज 3% ऑफ द सेकेंड ईयर, समझा नहीं। Find the amount and the compound interest on ₹2000 in 2 year if the rate is 4% for the first year and 3% for the second year। पहले साल जो इंटरेस्ट था ना वो 4% था और दूसरे साल जो इंटरेस्ट था वो 3% था। मेरे एक को साल 4%, RT/100 करना है कि यही वाला? अभी वो वही मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल में जाके चेक करो कैसा है। यहाँ तक कि मैंने जो तुमको 2 वीडियो भेजा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 वीडियो भेजे है ना, वो वीडियो के अंदर भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। हाँ तो एग्जाम्पल में चेक करो या फिर वो प्रॉब्लम में जाके चेक करो। हाँ। तो ये 9th प्रॉब्लम एंड 10th प्रॉब्लम क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 3 years। ओके, 9 प्रॉब्लम तक तुम सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल कल क्या करना मालूम है, सुनो, अभी पहला काम ये करना कि इसका जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले का जो एग्जाम्पल है, हाँ राइट, 2.2 के पहले का जो एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल मुझे लिख के सॉल्व करके भेजना। अरे मतलब अरे क्वेश्चन लिखोगे उसके नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, वहां पर सॉल्यूशन इतना तुमको बुक में दिया हुआ है, वही सॉल्यूशन लिखना है, बट समझ के लिखना है। कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया होगा तो वहां पर सर्कल मार के बताना है कि नहीं समझ में आया। बट जितना एग्जाम्पल है, तो कितना एग्जाम्पल है काउंट करो, 2.1 के 36 बाद में, एक्सरसाइज 2.1 के बाद में 26 कितने एग्जाम्पल दिए हैं? हाँ 26 कितने? 26। 26 एग्जाम्पल खाली ये तुम्हारा सेकेंड एक्सरसाइज के लिए दिए उन्होंने। हाँ हाँ, हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कितना महीना लगेगा नहीं, इसको करने को? 4 महीना। 4 महीना लगेगा? तुमको 4 महीना नहीं मिलेगा, खाली कल का दिन मिलेगा, कल का और परसों का दिन,
बल्कि परसों का भी दिन नहीं मिलना चाहिए, कल के दिन में वो सारे के सारे एग्जाम्पल ही है ना, सारे एग्जाम्पल लिख के सॉल्व करके देने का मुझे। परसों का भी मिलना चाहिए। हाँ, परसों का भी मिलना चाहिए। परसों का नहीं मिलेगा लेकिन। ओके, कोशिश करो कल वो सारे एग्जाम्पल। ओके, एक्सरसाइज 2.1 के बाद, 2.1 के बाद बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा जो 26 तुम मेरे को बोल रहे हो ना, वो पहले से होगा, एकदम स्टार्ट से होगा। हम्म। हाँ तो अच्छा मेरे को बताओ, एक्सरसाइज 2.1 के पहले कितना एग्जाम्पल हुआ? 1 2 3 4 5 10 कितना 13। हाँ 13 13, तो 13 एग्जाम्पल और है ना 2.1 के नहीं, बाद में। 26 है। तो 26 में से 13 माइनस करो ना। नहीं, पूरा 26 है। पूरा 26 मतलब तेरा 2.1 खत्म होता है, 2.1 के हाँ बाद में एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 है। हाँ है। क्या एग्जाम्पल नंबर? नंबर 1 से लेके 26 तक है। अच्छा, 2.1 के बाद में भी तुम्हारा 1 से स्टार्ट किया है उन्होंने। हाँ हाँ, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो अभी एक काम करना, पहले वो एग्जाम्पल जितने हैं ना एग्जाम्पल, वो जो 26 एग्जाम्पल बोल रहे हो तुम, उसका जरा मेरे को हाँ। फटाफट पीडीएफ भेज देना, फिर सो जाना और फिर कल सॉल्व करना। ठीक है। ठीक है, अभी सोते हो कि अभी और टाइम जागोगे, बैठ के कुछ गेम वेम खेलोगे? आज 3 बजे तक का मैं बोल के रखा बुकिंग। क्या बुकिंग है? आज मैच है ना रात को, इसके लिए बुकिंग करना पड़ता है। मैच है, बुकिंग करना पड़ता है? कि जाग सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो कहाँ बुकिंग किया है? मम्मा से बुकिंग किया कि जाग सकते हैं कि नहीं, तो मम्मा ने अ- हाँ किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जागो ना, मतलब 3 बजे तुम्हारा मैच चालू होगा ना। नहीं, 1:15। 1:15 ना, तो अभी कितना बज रहा है? अभी 11:30 बजने वाला है, तो मस्त है, हाँ आराम से बैठ के फिर 1 1:30 बजे तक तो तुम हम खत्म कर दोगे। बैठ के अभी यही मैथ्स के प्रॉब्लम करो। ओके, लेकिन मुझे पहले समझ में पीडीएफ नहीं भेजो, होगा ना। उसके बाद बैठ के मम्मा, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। पिछले बार भी मैं किया था रात को, वो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जितना 10 प्रॉब्लम लिखा था, कुछ नहीं घुसा था। अभी घुसेगा, अभी ध्यान से करो। ट्राई करते हैं। थोड़ा घुसाना पड़ेगा ना, थोड़ा एक्सरसाइज समझो, पढ़ो, रिवाइज करो। मैथ्स तुम्हें एक सब्जेक्ट है, जो मैथ्स सब्जेक्ट अच्छे से कर लोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट करने को टाइम मिलेगा, नहीं तो मैथ्स के चक्कर में सारे सब्जेक्ट की अ, लगाओगे तुम, समझे? मैथ्स हाँ। पे कंसंट्रेट करो। मैथ्स एक साथ में बैठ के ज्यादा ज्यादा करो, जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी तुमको समझ में आएगा। तो अभी खाना वाना खाना है, लंच डिनर हो गया? नहीं। नहीं हुआ ना, तो अभी डिनर कर लो और फिर मैथ्स को लेकर बैठो, और मुझे वो एग्जाम्पल भेजो जरा, मैं देखूँ कितने एग्जाम्पल हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो हाँ स्टॉप करता हूँ मैं। ठीक है। और गेस का वीडियो मैं भेज दूंगा, तो एक बार वीडियो वापस से चाहिए तो देख लेना, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो समझाया हुआ है।